नमस्कार, आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रहे कुछ खास अपडेट्स की ओर। हरियाणा में मोदी शाह के काबू से बाहर हुई स्थिति, प्रदेश अध्यक्ष से भिड़े मुख्यमंत्री सैनी। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ाली के बीच खुलकर अदावत सामने आई है। दरअसल बड़ोली ने बीते दिनों दावा किया था कि सीएम सैनी करनाल की जगह लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि टिकट का फैसला भाजपा पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बताया जा रहा है कि सीटों के घमासान को देखते हुए बीजेपी ने टिकटों की घोषणा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा है कि भाजपा की पहली लिस्ट आने में सभी एक और दिन का वक्त लग सकता है और इसके साथ ही बड़ोली ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल सीट की जगह लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल से अलग होना चाहते हैं अखिलेश, ये फैसला लेकर कांग्रेस को दे दिया साफ संकेत। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने यूपी में कमाल कर दिया। दोनों दलों ने सत्ताधारी बीजेपी को ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि वो बहुमत से दूर हो गई है। आम चुनाव के नतीजों से गदगद सपा और कांग्रेस अब 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने बड़ी मांग रख दी है, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब इन दोनों दलों के बीच तकरार होना तय है। अखिलेश अब सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा को लड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने INDIA गठबंधन के तहत महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस से सीट मांगी है, लेकिन दोनों राज्यों के कांग्रेसी नेताओं ने सपा की इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया है। योगी का तख्ता पलट करने का सपना अब होगा पूरा, केशव मौर्य ने चली सबसे खतरनाक चाल। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर जारी कलह भी भले शांत दिख रही हो, लेकिन सच कुछ और है। बताया जा रहा है कि यूपी में आम चुनाव के नतीजों से नाखुश बीजेपी आला कमान एक्शन के लिए सही मौके की तलाश में है। वहीं पिछले दिनों बगावत का झंडा बुलंद करने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी अंदर खाने नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं की माने तो केशव यूपी बीजेपी संगठन के साथ ही पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी साधने में जुटे हुए हैं। बार बार दुहाई देते हैं केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, संगठन सरकार से बड़ा होता है, ऐसे बयान देकर योगी आदित्यनाथ सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि योगी सरकार में उन्हें किनारे कर दिया गया है। इसके साथ ही वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के लिए योगी सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के ऑपरेशन कमल पर भारी पड़ेगा सोरेन का प्लान, शुरू होगा असली खेल। झारखंड में बीते दिनों बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन के पार्टी बदलने के बाद इसे ऑपरेशन कमल का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अब हेमंत सोरेन ने एक नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल चंपई सोरेन को आदिवासी वोट बैंक का बड़ा कार्ड माना जा रहा है, जिसे बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया है। इसी साल के अंत में झारखंड की 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने पार्टी के किसी भी नेता को चंपई सोरेन के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया है। अमेरिका चीन को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर साधा पीएम पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे आलोचक बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर उन पर हमला किया है। उन्होंने अमेरिका और चीन से भारत के रिश्तों के साथ साथ पीएम मोदी की विदेश की यात्राओं को लेकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा समय की जियोपॉलिटिक्स को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की। बीते दिनों शनिवार 31 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर कुछ पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने कहा, इस दुनिया में ऐसे देश तेजी से बन रहे हैं जो अमेरिका और चीन के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के पास दो में से एक ऑप्शन है, या तो वो इन दो महाशक्तियों के साथ गठबंधन करे या फिर भारत की रक्षा को तीसरे विकल्प में विकसित करे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।